नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ठीक, वी टॉक अबाउट द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, देन व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के क्या क्या मेन कंपोनेंट है, इसके बारे में देखते हैं। वी टॉक अबाउट द मेन कंपोनेंट इज व्हाट, दैट इज द फर्स्ट कंपोनेंट कॉल्ड द मोड ऑफ द इंस्ट्रक्शन, राइट। देन सेकेंड कंपोनेंट क्या होता है आपका, दैट इज कॉल्ड द ऑप कोड। एंड थर्ड कंपोनेंट इज व्हाट, ऑपरेंड, or you can say the address of the operand, address of operand. All three are the main component of the instruction format. In instruction format there are three main component, that is called the mode, opcode and operand, or you can say the address of the operand. ये तीन आपके क्या है, मेन कंपोनेंट है किसके, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की। चीज ध्यान रखना, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन आया आपका कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के मेन कंपोनेंट क्या है, तो you have to write mode, opcode and operand. Mode called the addressing mode, right? Don't confuse about the mode. Mode is nothing but the addressing mode. Which type mode you have to use for access the data? Addressing mode. ठीक है, जितने मोड आपने डिफरेंट टाइप के पढ़े। opcode means that is called the operation code, मीन्स विच टाइप ऑपरेशन यू हैव टू परफॉर्म ऑन द डेटा। जो आपका डेटा है उस पर कौन सा ऑपरेशन करना चाह रहे हो आप, एडिशन करना चाह रहे हो, सब्ट्रैक्शन करना चाह रहे हो, कि मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, कोई भी ऑपरेशन करना चाह रहे हो, तो क्या होता है आपका ऑप कोड होता है, ध्यान रखना। दैट इज कॉल्ड द ऑपरेशन कोड। एंड व्हाट अबाउट द ऑपरेंड, ऑपरेंड इज व्हाट नथिंग बट द एक्चुअल डेटा। आपका जो एक्चुअल डेटा होता है उसे क्या बोलते हो आप, ऑपरेंड बोलते हो। और अगर इसका एड्रेस गिवन होगा ऑफ दैट डेटा, वो क्या होगा आपका एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, ध्यान रखना, ठीक है। सो दिस इज योर बेसिक पॉइंट रिगार्डिंग द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कि तीन कंपोनेंट होते हैं, मोड, ऑपकोड एंड ऑपरेंड। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, देयर आर सेवरल टाइप ऑफ द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। मीन्स इफ वी टॉक अबाउट द टाइप ऑफ द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, दैट इज फर्स्ट इज व्हाट, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, सेकेंड इज व्हाट, वन एड्रेस, थर्ड इज व्हाट, टू एड्रेस एंड थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। All these are the type of the instruction format, ध्यान रखना। There are four type of the instruction format. First is what, zero address instruction format, zero address instruction format. Second is what, one address instruction format. Third is what, two address instruction format. Fourth is what, three address instruction format, right। तो ये सारे क्या आपके डिफरेंट टाइप हैं किसके, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? This is your first point, right? Now come to the next one. If we talk about the what are the different type of the field in the instruction, कि कितने टाइप की फील्ड होती है इंस्ट्रक्शन में। अभी मैंने बताया कि जो आपके मेन फील्ड थी उनके बारे में मैंने बताया अभी आपको, कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के मेन कंपोनेंट या फील्ड के बारे में बताया मैंने। कौन कौन सा था आपका, फर्स्ट मोड था आपका, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द फील्ड या मेन पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। मोड, ऑपकोड एंड ऑपरेंड, ये क्या आपके तीन फील्ड है किसके, आपके इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के तीन फील्ड है। सो डोंट कंफ्यूज अबाउट द फील्ड एंड व्हाट आर द मेन कंपोनेंट, राइट। अगर फील्ड की बात करें तो इसमें कितनी फील्ड यूज होती हैं, तो तीन फील्ड है, मोड, ऑपकोड एंड ऑपरेंड, ठीक है। तो डोंट कंफ्यूज अबाउट द फील्ड एंड व्हाट आर द मेन कंपोनेंट, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट, द मोस्ट कॉमन फील्ड आर। कौन कौन सी मोस्ट कॉमन फील्ड है, तो फर्स्ट क्या थी आपकी मोड थी, सेकंड क्या थी आपका ऑपकोड, थर्ड क्या था आपका ऑपरेंड। तो देखो मोड इज व्हाट, तो फर्स्ट देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑपरेशन फील्ड दे रखा है, दैट इज कॉल्ड द ऑपकोड दे रखा है। फर्स्ट फील्ड इज व्हाट, ऑपकोड फील्ड, दैट इज कॉल्ड द ऑपरेशन फील्ड, राइट। मीन्स विच टाइप ऑपरेशन यू हैव टू परफॉर्म ऑन द डेटा, मीन्स कौन सा ऑपरेशन करना चाह रहे हो वो आपको असाइन करना पड़ेगा, आपको इंडिकेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने लिख दिया ऐड, तो मैंने ऐड लिखा, दैट मीन्स यू आर परफॉर्म द एडिशन ऑपरेशन, तो आपको ऑपकोड डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसको देखो क्या लिखा है पॉइंट में, द ऑपरेशन फील्ड स्पेसिफाई द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म लाइक एडिशन, ठीक है। मीन्स किस टाइप का ऑपरेशन करना चाह रहे हो आप ऑपरेंड के ऊपर। तो क्या हो गया आपका, अगर एडिशन करना तो यू हैव टू राइट द ऐड, अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना देन यू हैव टू राइट द सब्ट्रैक्ट। इफ यू टॉक अबाउट द, इफ यू मल्टीप्लाई द डेटा तो क्या लिखोगे, MUL, राइट। तो ये सारे क्या है आपके ऑपकोड है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो क्या डिफाइन है आपका एड्रेस फील्ड, राइट, दैट इज कॉल्ड द, आपकी जो थर्ड फील्ड थी ऑपरेंड या एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। तो यहाँ पे क्या डिफाइन
डिफाइन है एड्रेस फील्ड। एड्रेस फील्ड क्या इंडिकेट करती है, विच कंटेन द लोकेशन ऑफ द ऑपरेंड, जो क्या कंटेन करती है, ऑपरेंड की लोकेशन को कंटेन करती है। ऑपरेंड मीन्स डेटा, मीन्स जो आपका डेटा होता है उसके कंटेंट को, उसके लोकेशन को क्या करती है, स्टोर करती है, राइट। तो विच कंटेन द लोकेशन ऑफ द ऑपरेंड। ऑपरेंड मीन्स क्या होता है, आपका डेटा होता है, ध्यान रखना, ठीक। नेक्स्ट दैट इज द रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन। मीन्स जैसे मैंने बोला कंटेंट R1, R1 क्या आपका एक रजिस्टर है जिसमें वैल्यू क्या स्टोर है, आपकी 20 स्टोर है। तो 20 क्या हो गया, आपका डेटा हो गया, राइट। और ये क्या होगा आपका R1 को मैं क्या बोल रहा हूँ, एड्रेस, रजिस्टर एड्रेस, राइट। ये कौन सा रजिस्टर है, इसकी रजिस्टर R1 की वैल्यू है, जो R1 का डेटा क्या आपका 20 है, तो R1 क्या हो गया आपका रजिस्टर लोकेशन है, ध्यान रखना। तो उस रजिस्टर की जो वैल्यू है क्या है 20 है, तो 20 क्या कहलाएगा आपका ऑपरेंड कहलाएगा, और R1 क्या हो जाएगा उसका एड्रेस हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। या मेमोरी लोकेशन हो सकता है, जैसे मैंने कोई भी 2000 लोकेशन ले लिया, इस लोकेशन में कोई ना कोई डेटा आपका प्रेजेंट होगा, जैसे मैंने 5 लिख दिया, तो 5 इज व्हाट ऑपरेंड एंड 2000 इज व्हाट एड्रेस फील्ड ऑफ द मेमोरी लोकेशन, ध्यान रखना। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। नाउ कम टू द लास्ट वन, दैट इज कॉल्ड द मोड ऑफ, मोड मीन्स दैट इज कॉल्ड द एड्रेसिंग मोड। ये क्या डिफाइन करता है आपका, विच स्पेसिफाई द हाउ द ऑपरेंड इज टू बी फाउंडेड, राइट। ये क्या इंडिकेट करता है, विच स्पेसिफाई हाउ द ऑपरेंड इज टू बी स्पेसिफाइड, राइट। नाउ कम टू द, वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है देख लो यहाँ पे, इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर और डायग्राम ऑफ द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, तो डायग्राम आपको दिख रहा है, तो क्या है, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। इस टाइप से आप लिखते हो कोई भी इंस्ट्रक्शन को। तो देखो फर्स्ट फील्ड इज व्हाट मोड, फर्स्ट फील्ड को क्या बोल रहे हो आप, मोड बोल रहे हो। सेकंड फील्ड व्हाट, सेकंड फील्ड इज व्हाट ऑपरेशन कोड, एंड थर्ड फील्ड इज व्हाट एड्रेस और डेटा, ठीक। तो मोड मीन्स क्या मैं बोल रहा हूँ, मोड इज व्हाट नथिंग बट द एड्रेसिंग मोड। मीन्स कौन सा मोड यूज करना चाह रहे हो, कि एड्रेसिंग मोड में डायरेक्ट यूज करना चाह रहे हो, आपके इनडायरेक्ट यूज करना है आपको, तो मोड यहाँ पे यूज करोगे। देन यू टू डिफाइन द ऑप कोड, ठीक, ऑपरेशन कोड, राइट। उसके बाद क्या होगा आपका ऑपरेंड होगा, दैट इज कॉल्ड द ऑपरेंड हो सकते हैं, या तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, ध्यान रखना, या तो ऑपरेंड होगा या तो उसका एड्रेस गिवन होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा ऐड, राइट, ऐड 5, तो ऐड 5 या 50 लिख दिया मैंने, तो क्या मीनिंग है इसका, ऐड इज व्हाट नथिंग बट द ऑप कोड। मीन्स आप कौन सा ऑपरेशन करना चाह रहे हो, किस पे, 50 पे, तो 50 पे कौन सा ऑपरेशन करना है आपको, एडिशन करना है। तो कैसे लिखोगे आप, ऐड 50, और कौन सा मोड यहाँ पे यूज करना है, तो वो मोड आप यहाँ पे डिफाइन करोगे कि आपको डायरेक्ट करना है, इमीडिएट करना है, कौन सा मोड डिफाइन करना है, तो यहाँ पे मेंशन करोगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ऐड 50 मीन्स यू हैव टू ऐड द AC plus 50 and store into what, accumulator। AC is not nothing but the accumulator, ध्यान रखना, accumulator, राइट। ये क्या करता है आपका, बाय डिफॉल्ट डेटा कहाँ पे स्टोर होता है आपका, accumulator, दैट इज द वन टाइप ऑफ द रजिस्टर। accumulator क्या होता है आपका, एक रजिस्टर का टाइप है जो डेटा को स्टोर करता है, राइट। तो इसको लिखने का तरीका, इस इंस्ट्रक्शन को AC plus 50 मीन्स कंटेंट ऑफ accumulator added with the 50 and store into what, accumulator, ठीक है। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। AC plus 50 मीन्स कंटेंट ऑफ accumulator। बाय डिफॉल्ट अगर accumulator का कंटेंट क्या आपका 0 है, उसमें क्या करोगे आप 50 ऐड करोगे, उसके बाद देन यू हैव टू स्टोर इनटू व्हाट AC। तो AC 0 + 50 कितना हो जाएगा 50, तो AC की जो अपडेटेड वैल्यू कितनी होगी आपकी 50 होगी, ध्यान रखना। तो ये आपका क्या था, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में था, ठीक। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जी, इस पार्ट को याद रखना, पार्ट 1 क्या था आपका मोड था, पार्ट 2 क्या था आपका ऑप कोड था, एंड पार्ट 3 इज व्हाट नथिंग बट द एड्रेस और द डेटा। डेटा बोले तो ऑपरेंड, डोंट कंफ्यूज। और जो अगर डेटा का एड्रेस किया हो तो उसको क्या लिखोगे आप, एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, राइट। आई थिंक यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, टाइप ऑफ द एड्रेस इंस्ट्रक्शन, राइट। अभी मैंने बताया कि कितने टाइप्स हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के, तो कौन कौन से थे। फर्स्ट क्या था आपका, अगर हम टाइप की बात करें इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की, तो फर्स्ट इज व्हाट, अगर हम टाइप की बात करें, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट,
टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की बात करें तो फर्स्ट की व्हाट 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। अगर हम 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन की बात करें तो वहाँ पे नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड कितनी होनी चाहिए आपकी 3 होनी चाहिए, ध्यान रखना। अगर मैंने 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन की बात की है, ध्यान रखना 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, तो क्या हो जाएगा उसमें नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड कितनी होगी, तो नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड कितनी होंगी आपकी इसमें 3 होंगी, ध्यान रखना। नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड कितनी होंगी आपके 3 हो जाएंगे, ध्यान रखना। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे एग्जांपल क्या दे रखा, ऐड R1 R2 R3, ये 3 है, तो नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड कितनी होगी आपकी 3 होगी। और ऐड क्या था आपका ऑपकोड था, ठीक है। ऐड को मैंने क्या बोला अभी फॉर्मेट में बताया, ऐड क्या आपका ऑपकोड है, और ये क्या आपकी नंबर ऑफ, ये क्या आपके एड्रेस फील्ड, राइट। मीन्स यहाँ पे क्या गिवन होगा, या तो ऑपरेंड गिवन होगा तो उसका एड्रेस गिवन होगा, ठीक है, एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। तो ये देखो इस वजह से इसका नाम क्या है 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, ठीक है। लिखने का तरीका क्या, या तो आप ऐसे लिखो, यहाँ पे लिखा R1 प्लस R2 एंड स्टोर इनटू व्हाट R3, मीन्स कंटेंट ऑफ R1 एंड R2 को क्या किया आपने ऐड किया, और स्टोर कहाँ पे किया आपने R3 में किया। या आप ऐसे लिखो कंटेंट ऑफ R2 प्लस कंटेंट ऑफ R3 आर एडेड एंड स्टोर इनटू व्हाट R1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने R1 को डेस्टिनेशन माना है, ध्यान रखना, अगर फर्स्ट पार्ट को हमने डेस्टिनेशन माना तो बाकी रिमेनिंग क्या हो जाएंगे आपके सोर्स हो जाएंगे, ध्यान रखना। बाकी रिमेनिंग क्या होंगे आपके सोर्स होंगे। तो सोर्स से डेटा को ऐड करो, कहाँ पे स्टोर करोगे आप डेस्टिनेशन पे। तो अगर आपने डेस्टिनेशन को एज्यूम किया R1 आपका क्या डेस्टिनेशन है, या अगर आपने क्या किया है आपने R3 को क्या ले लिया डेस्टिनेशन ले लिया, बाकी तो रिमेनिंग क्या हो जाएंगे आपके सोर्स हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो सोर्स को ऐड करोगे और डेस्टिनेशन पे स्टोर करोगे, ध्यान रखना। तो कोई एक फॉर्मेट लेके चलना आप, या तो फर्स्ट को डेस्टिनेशन मांगो या लास्ट को डेस्टिनेशन मांगो, बट सेम प्रोसीजर एडॉप्ट करना, ठीक है। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ पे सेम मिला कि आपका फर्स्ट चीज क्या होगा, आपका डेस्टिनेशन होगा, ध्यान रखना। तो डोंट कंफ्यूज, ठीक। अलग अलग बुक का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होता है आपका, ठीक। तो लिखने का तरीका क्या हो जाएगा आपका R3 R1 प्लस R2, मीन्स कंटेंट ऑफ R1 इसको पढ़ोगे कैसे आप, कंटेंट ऑफ R1 एंड R2 आर एडेड एंड स्टोर इनटू व्हाट R3। जैसे मान लो R1 का कंटेंट 2 ले लिया, R2 का जो कंटेंट है 3 है, तो दोनों को ऐड करो तो 5 कहाँ पे स्टोर होगा आपका R3 में स्टोर हो जाएगा। तो R3 की जो अपडेटेड वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 5 हो जाएगी, ध्यान रखना। तो ये क्या हो गया आपका 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन हो गया। उसके बाद आओ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। 2 एड्रेस में क्या होगा आपका नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड कितनी होगी 2 होगी, ध्यान रखना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड इसमें क्या होंगे आपके 2 होंगे। नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड इज व्हाट 2 होगी, ध्यान रखना। इसमें नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड कितनी होगी 2 होगी। देखो जैसे मैंने ऐड R1 R2, तो कितनी फील्ड है यहाँ पे 2 फील्ड प्रेजेंट है आपकी R1 और R2। इससे पहले कितनी थी आपकी 3 थी, तो इस वजह से वो 3 एड्रेस था, यहाँ पे 2 एड्रेस है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको कैसे हमने जो अब इसको कैसे लिखोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा गया, क्या लिखा गया आपका R1 प्लस R2 स्टोर इनटू व्हाट R2 में, मीन्स यहाँ पे एज्यूम किया गया है R2 को क्या लिया डेस्टिनेशन लिया था, इसी तरह R3 में क्या लिया था डेस्टिनेशन लिया था। तो R2 का अगर डेस्टिनेशन ले रहे हो तो क्या लिखोगे आप R1 प्लस R2 और स्टोर इनटू व्हाट R2। अगर आपने R1 को डेस्टिनेशन मांगा तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा आपका सोर्स हो जाएगा R2। तो इसको कैसे लिखोगे आप R1 प्लस R2 स्टोर इनटू व्हाट R1। अगर आपने R1 को डेस्टिनेशन ले रखा है तो कंटेंट ऑफ R1 एंड कंटेंट ऑफ R2 आर एडेड एंड स्टोर इनटू व्हाट R1। जैसे R1 का कंटेंट 1 है, इसका 2 है, दोनों की वैल्यू को ऐड करो तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपडेटेड 3 हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, हो गया आपका 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन हो गया। उसी तरह क्या आपका 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या होता है आपका कि नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड क्या होगी आपकी 1 होगी, ध्यान रखना। 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या होगा आपका नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी, ध्यान रखना। तो जैसे मैंने लिखा ऐड m, तो एड्रेस फील्ड कितनी है आपकी 1 है, इस वजह से इसको क्या बोल रहे हो आप 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ध्यान रखना। तो नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड कितनी होंगी आपकी सिंगल होगी। तो सिंगल जब भी आपका इंस्ट्रक्शन सिंगल जब भी आपकी फील्ड होगी तो क्या करोगे आप वहाँ पे क्या यूज करोगे आप एक्यूमुलेटर का यूज करोगे एडिशन और स्टोर के लिए, या कोई भी ऑपरेशन होगा उसके लिए क्या यूज करोगे आप एक्यूमुलेटर का यूज करोगे। आपने पढ़ा होगा सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन,
सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या था आपका, अगर आपकी कोई सिंगल फील्ड है तो उसके साथ क्या करते हो आप, यू हैव टू यूज द एक्यूमुलेटर फॉर स्टोरिंग द डेटा, राइट। बाय डिफॉल्ट डेटा किसके साथ स्टोर होगा एंड ऑपरेट होगा किसके साथ, एक्यूमुलेटर के साथ। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा गया आपका, एड एम। तो एड एम मीन्स क्या करोगे आप, कंटेंट ऑफ एम एडेड विद द एक्यूमुलेटर एंड स्टोर इनटू व्हाट, एक्यूमुलेटर। मीन्स क्या करोगे आप, जो एम का कंटेंट है उसको किसके साथ ऐड करोगे आप, एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ ऐड करोगे। और बाय डिफॉल्ट जो स्टोर भी कहाँ पे होगा आपका, एक्यूमुलेटर के साथ होगा, ध्यान रखना अगर सिंगल फील्ड है, ठीक है। तो जैसे अगर कंटेंट ऑफ एम की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, मान लो यहाँ पे 2 है और कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर बाय डिफॉल्ट हमने ले लिया 100 है, तो क्या हो जाएगा आपका अपडेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 102 हो जाएगी, ध्यान रखना। तो वही सेम चीज यहाँ पे लिखा है, AC मीन्स एक्यूमुलेटर, ध्यान रखना। M मीन्स क्या होगा आपका, दिस इज योर मेमोरी लोकेशन, राइट, M। और दिस इज योर AC, दैट इज द एक्यूमुलेटर। एरो क्या इंडिकेट कर रहा है आपका, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे स्टोर करोगे, ध्यान रखना। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में क्या होगा आपका, नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड क्या होगी, यहाँ पे कोई एड्रेस फील्ड प्रेजेंट नहीं होगी, ध्यान रखना। क्या होगा लिखा, जैसे मैंने ऐड लिखा तो ऐड होगा, राइट। और ये यूज कहाँ पे होता है आपका, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बेसिकली यूज इन द स्टैक ऑपरेशन दैट इज कॉल्ड द पुश एंड पॉप। पुश एंड पॉप ऑपरेशन यहाँ पे यूज होगा किसमें, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ध्यान रखना कि अगर हम जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की बात करें तो वहाँ पे क्या यूज करोगे आप, ओनली पुश एंड पॉप ऑपरेशन यूज करोगे। अभी इसी पे न्यूमेरिकल देखेंगे कि आपको कोई एक एक्सप्रेशन गिवन होगा और उसको आपको सॉल्व करना होगा बाय यूजिंग द जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, ठीक। तो वहाँ पे कौन सा ऑपरेशन यूज करोगे, ओनली पुश एंड पॉप ऑपरेशन करोगे। पुश में क्या होता है आपका, इफ यू टॉक अबाउट द पुश ऑपरेशन, व्हेन वी ऐड अ न्यू एलिमेंट, जब भी क्या करोगे, कोई भी एक न्यू एलिमेंट ऐड करोगे, ऐड अ न्यू एलिमेंट, राइट। जब भी कोई न्यू एलिमेंट ऐड करोगे स्टैक में तो क्या होता है आपका, पुश ऑपरेशन होगा। when we are add a new element into a stack is called the push operation, ठीक है। अगर मान लो कोई भी आपका एक स्टैक, राइट, अगर इस स्टैक में क्या करोगे आप, कोई भी एक नया एलिमेंट ऐड करोगे, if we talk about the we are adding a new element, राइट, +1 किया हमने, कोई भी एक एलिमेंट इसमें नया ऐड किया तो क्या हो जाएगा आपका, पुश ऑपरेशन हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। जितने भी एलिमेंट ऐड करोगे क्या करोगे, इसको बोलोगे पुश ऑपरेशन। अगर पॉप की बात करें तो पॉप में क्या होता है, व्हेन वी आर डिलीटिंग वन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, मीन्स अगर कोई भी स्टैक से एक नया एलिमेंट डिलीट करो, -1 कर दिया हमने, तो इसको क्या बोलोगे आप, पॉप ऑपरेशन। तो ये क्या होता है आपका, पॉप होता है और ये क्या होता है आपका, पुश होता है, ध्यान रखना। जैसे आपकी कोई एक बकेट है उसमें हमने प्लेट ऐड करा तो उसको क्या बोलोगे आप, पुश ऑपरेशन। अगर उस बकेट से हमने प्लेट को बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया तो उसको क्या बोलोगे, 1 by 1 पॉप ऑपरेशन। मीन्स हमने एक प्लेट को बाहर निकाला तो क्या होगा आपका, पॉप होगा। अगर एक प्लेट को अंदर बकेट के अंदर डाला तो क्या हो जाएगा आपका, पुश ऑपरेशन हो जाएगा, ध्यान रखना। तो पुश मीन्स वी आर एडिंग अ न्यू एलिमेंट इनटू अ स्टैक एंड पॉप मीन्स वी आर डिलीटिंग वन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। मीन्स अगर आपको एक एलिमेंट डिलीट करना है फ्रॉम द स्टैक तो क्या करोगे आप, पॉप ऑपरेशन करोगे। अगर एक एलिमेंट आपको ऐड करना है तो उसको बोलोगे पुश ऑपरेशन, ठीक है। ये कहाँ पे यूज करोगे आप, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में यूज करोगे, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो TUS का मतलब क्या होता है, टॉप ऑफ द स्टैक। TUS मीन्स टॉप ऑफ स्टैक, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसका लिखने का तरीका कैसे लिखोगे, TUS = TUS + TUS - 1, ये इसका लिखने का तरीका है इन केस ऑफ द जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। एक और आपका टाइप दे रखा है बट है नहीं, रिस्क इंस्ट्रक्शन, राइट। रिस्क मीन्स रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ध्यान रखना। RISC का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ध्यान रखना। ये भी फुल फॉर्म होता है आपका किसका, रिस्क का, ध्यान रखना, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इसी तरह आपका CISC भी होता है आपका, यूनिट 3 में देखोगे आप CISC। इसी में CISC का मतलब क्या होता है आपका, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो इनके फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो रिस्क मीन्स क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, वेरी लेस होते हैं एज कम्पेयर टू द CISC, ठीक है। CISC मीन्स कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन, नाम से पता चल रहा है कि इसका नाम क्या, C मीन्स क्या होता है आपका, कॉम्प्लेक्स,
ठीक है, इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, बाकी रिमेनिंग सेम होता है। और RISC में आर मीन्स क्या होता है आपका, रिड्यूस होता है। मीन्स ऑब्वियस सी बात, अगर रिड्यूस है तो ऑब्वियस बात कुछ ना कुछ चीज़ें कम होगी। तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन आर वेरी लेस एज कम्पेयर टू द CISC। ठीक है, बाकी रिमेनिंग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। RISC जब आपका टॉपिक आएगा उसमें डिटेल में जाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखो क्या लिखा है, लॉट्स ऑफ रजिस्टर मीन्स क्या करोगे आप, यू हैव टू यूज द लॉट ऑफ द रजिस्टर एंड मेमोरी इज शिफ्टेड टू द लोड एंड स्टोर। ठीक है, ये भी डिटेल में जानेंगे, रिस्क के बारे में आगे देखेंगे। बट मेनली आपको ये 4 चीज़ें पता होनी चाहिए, 1 एड्रेस, 0 एड्रेस, 2 एड्रेस एंड 3 एड्रेस। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसी पे, जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन नहीं आता आपका। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पे ही आपका एक न्यूमेरिकल है जो लास्ट टू लास्ट ईयर आपके एग्जाम में आया था और सेशनल एग्जाम में बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। मीन्स कोई भी एक्सप्रेशन गिवन होगा आपका, मीन्स जैसे एक एक्सप्रेशन गिवन है, एग्जाम्पल क्या गिवन है आपका, इवेल्युएट x इक्वल टू a+b इंटू c+d। ठीक, एक सिंपल सा क्वेश्चन गिवन है और इसी को सॉल्व करना है बाय यूजिंग द 2 एड्रेस, 3 एड्रेस, 1 एड्रेस एंड 0 एड्रेस। ठीक है, देन व्हाट आर द मेन स्टेप। अगर एक 3 एड्रेस की बात करें तो नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। अगर मैं 2 एड्रेस की बात करूँ तो नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। 1 एड्रेस इसी तरह आपका 0 एड्रेस। ठीक है, तो देखो अगर सिंपल सा अगर एक क्वेश्चन आपको गिवन है, x इक्वल टू a+b इंटू c+d। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो आप। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, 2+3 दे दिया हमने, और मैंने कहा इंटू 1+4 दे दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे आप, यू हैव टू ऐड 2+3 मीन्स ब्रैकेट को ओपन करोगे। आपने बोर्ड मास रूल पढ़ा होगा, ठीक है, बोर्ड मास रूल, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट, दैट इज द 2+3 क्या करोगे आप, ऐड करोगे, कितना हो गया, 5 हो गया। देन यू हैव टू ओपन द सेकेंड, 4+4 क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, राइट। इंटू करोगे तीनों को, दोनों को इंटू करो तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 क्या हो जाएगा आपका, 25 होगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। और स्टोर कहाँ पे हो गया आपका, एक्स में स्टोर हो गया। अब इसमें ध्यान से देखो आपने ऑपरेशन कौन सा किया आपने। एक तो आपने किया एडिशन किया, मीन्स यहाँ पे क्या करो आप, एडिशन कर रहे हो। फर्स्ट ऑपरेशन क्या किया आपने, एडिशन किया, तो आप क्या यूज करोगे, ऐड। ठीक है, सेकेंड ऑपरेशन क्या किया आपने, मल्टीप्लाई किया है, तो क्या करोगे आप, यू हैव टू मल्टीप्लाई। मीन्स आपने 2 ऑपकोड यूज किए हैं, कौन कौन से, एक तो आपने एडिशन किया है, दूसरा क्या किया आपने, मल्टीप्लिकेशन किया है। ठीक है, ध्यान रखना, तो 2 ऑपकोड आप यूज करोगे। ठीक है, प्रोसेस 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपको डाउट नहीं होगा, रट के मत जाना आप। ठीक है, पहले a+b को सॉल्व करोगे, देन यू हैव टू सॉल्व द c+d, आफ्टर दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ। ठीक, तो देखो फर्स्ट क्या करना है आपको, मान लो क्वेश्चन फर्स्ट आपको दिया है, इवेल्युएट x इक्वल टू a+b इंटू c+d बाय यूजिंग 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, राइट। अगर इसी को मैंने बोल दिया, इसको क्या करना है आपको, बाय यूजिंग 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से सॉल्व करना है। तो क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये टू राइट द इंस्ट्रक्शन, राइट। 3 एड्रेस में आपको पता नहीं चाहिए, नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड कितनी होनी चाहिए आपकी, 3 होनी चाहिए। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, ध्यान रखना। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे आप, यू हैव टू सॉल्व द a+b। a+b में आपका क्या ऑपरेशन है, प्लस, तो क्या लिखोगे, यू हैव टू राइट द ऐड, राइट। देन यू हैव टू राइट द ऑपरेंड क्या क्या गिवन है, a एंड b, और दोनों को रिजल्ट को ऐड करने के बाद कहीं ना कहीं स्टोर करोगे। तो क्या करोगे आप, जैसे आपने लिखा 2+5 इंटू 1+2, तो 2+5 को कहीं ना कहीं स्टोर करोगे 7, तो 7 जो रिजल्ट है हमने लिख लिया R1 में, इसको हमने स्टोर किया। उसी तरह 1+2 जो आपका वैल्यू आई है उसको कहाँ पे स्टोर किया हमने, इसका रिजल्ट कितना 3 आया है, 3 को कहाँ पे स्टोर किया हमने, R2 में। तो जो आपका रिजल्ट आ रहा है 2+5 को हमने ऐड किया, तो कहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ मैं, R1 में। ठीक है, उसी तरह 1+2 को स्टोर कहाँ पे कर रहा हूँ, R2 में। सेम यहाँ पे क्या करोगे आप, a+b की वैल्यू को कहीं ना कहीं स्टोर करोगे ऐड करने के बाद, तो क्या करोगे आप, a एंड b को स्टोर करोगे R1 में, ध्यान रखना। तो कैसे लिखोगे आप, कंटेंट ऑफ a एडेड विद द कंटेंट ऑफ b, देन यू हैव टू स्टोर इनटू व्हाट, R1। जैसे मैंने a और b की जो वैल्यू ले रखी है यहाँ पे ले रखी है 2 एंड 5 ले रखी है, तो 2+5 कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। 7 ऐड कहाँ पे होगा आपका, 7 कहाँ पे ऐड होगा आपका,
R1 में स्टोर हो जाएगा। तो ध्यान रखना 7 कहाँ पे ऐड होगा आपका, R1 में स्टोर हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, 7 कहाँ पे स्टोर हुआ आपका, R1 में। उसी तरह आपने क्या किया, अब इस आपको ये प्रोसेस सॉल्व हो गया, इसको आपने सॉल्व कर लिया। सेकंड बचा आपका C एंड D, तो C एंड D को ऐड करके कहीं ना कहीं स्टोर करोगे, तो उसके लिए हमने रजिस्टर ले लिया R2। ठीक है, तो C की वैल्यू क्या ले रखी है हमने, 1 ले रखी है, और D की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो 1 + 2 कितना हो गया आपका, 3 हो गया। 3 कहाँ पे स्टोर है आपका, R2 में स्टोर है। तो C एंड D की वैल्यू को कहीं ना कहीं स्टोर किया हमने R2 में, तो हमने एक रजिस्टर R2 ले रखा है, और ऑपरेशन कौन सा किया हमने, एडिशन किया है, ये टू ऐड द ऐड। तो क्या लिखोगे आप, C + D एंड स्टोर इनटू व्हाट, RD। तो R2 की जो वैल्यू कितनी आ गई आपके, 3 आ गई। ठीक है, मीन्स कंटेंट ऑफ C एडेड विद द D एंड स्टोर इनटू व्हाट, R2। इन दोनों की वैल्यू को स्टोर कर दिया हमने R2 में। अब हमें क्या करना है, अब जब ये वैल्यू आपकी 7 और 3 आ चुकी है, 7 की वैल्यू आपकी ये R1 है और ये R2 है। ठीक है, R1 की जो वैल्यू कितनी है, 7 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है। अब इन दोनों के बीच में ऑपरेशन कौन सा आपका, मल्टीप्लिकेशन है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई किसको कर रहे हो आप, ए बी को नहीं कर रहे हो, किसको कर रहे हो आप, R1 एंड R2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो क्या लिखोगे आप, यू हैव टू राइट द ऑपकोड मल्टीप्लाई R1 एंड R2 को मल्टीप्लाई किए, और स्टोर कहाँ पे कर रहे हो आप, x में रिजल्ट को स्टोर कर रहे हो। तो क्या करोगे आप, x में वैल्यू को स्टोर कर दोगे। तो क्या लिख दिया हमने, R1 एंड R2 स्टोर इनटू व्हाट, x। ध्यान रखना यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा किया है आपने, मल्टीप्लिकेशन किया है। ठीक है, तो कंटेंट ऑफ R1 मल्टीप्लाई विद द कंटेंट ऑफ R2 एंड स्टोर इनटू व्हाट, x। तो x की जो फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, इसके अकॉर्डिंग 21 आ गई। ध्यान रखना, क्योंकि R1 की जो वैल्यू कितनी थी, 7 थी, और R2 की कितनी थी, 3 थी। दोनों को मल्टीप्लाई करो, स्टोर कितना होगा आपका, 21 वैल्यू आ गई। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसको बोलते हो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया 3 एड्रेस। क्यों, क्योंकि देखो हर एक फील्ड में कितनी फील्ड है, 3 फील्ड है, AB R1, CD R2, R1 R2 X। ठीक है, ध्यान रखना अगर 3 एड्रेस से बोला जाए तो नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड कितनी चाहिए, 3 ही होनी चाहिए। ध्यान रखना, अगर मैंने क्वेश्चन में दे दिया 2 एड्रेस से करना, तो हर एक फील्ड में क्या होगा आपका, केवल 2 ही फील्ड आनी चाहिए। अगर 1 फील्ड दे दिया मैंने, तो हर एक फील्ड में क्या होगी, 1 फील्ड आएगी हर एक इंस्ट्रक्शन में। अगर मैंने 0 दे दिया तो 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। ठीक, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए। और जब भी लिखना तो इसको लैंग्वेज में भी लिख देना आप। जैसे यहाँ पे लिखा A, जैसे लिखा यहाँ पे A + B स्टोर इनटू R1, तो लिखोगे कंटेंट ऑफ A added with the B and store into R1। ठीक, तो ध्यान रखना हर एक जो भी आपने इंस्ट्रक्शन लिखा है, जो भी इसको डिफाइन किया है, तो उसको लैंग्वेज में डिफाइन करो तो बेटर होगा। ठीक है, देखने में भी अच्छा लगेगा कॉपी, क्योंकि आपका पेपर क्या है, सब्जेक्टिव पेपर है। ध्यान रखना। ठीक है, तो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या होना चाहिए आपको, हर एक फील्ड में कितने होने चाहिए, 3 ऑपरेंड होना चाहिए। ध्यान रखना, बाकी ऑपकोड आप डिफाइन करोगे इंडिविजुअली, जो जो ऑपरेशन करोगे। जैसे पहले यहाँ पे एडिशन किया, यहाँ पे एडिशन किया, तो 2 बार हमने ऐड यूज किया, उसके बाद लास्ट में मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई यूज किया, और जो जो वेरिएबल आपने यूज किया वही वही यहाँ पे मेंशन करोगे। जैसे लास्ट में स्टोर कहाँ पे किया आपने, एक्स में, तो यहाँ पे हमने एक्स लिखा है। ठीक है, अगर यहाँ पे वाई होता तो आप यहाँ पे वाई लिखते। ठीक है, तो डोंट कंफ्यूज, जो जो वेरिएबल है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। क्वेश्चन में माइट भी वेरी हो सकता है आपका, A + B की जगह कुछ और भी दे सकता है आपका, C + D दे सकता है, इंटू E + F दे सकता है। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना रहे। नेक्स्ट देखो क्या आपका, इवेलुएट x = A + B इंटू C + D बाय यूजिंग 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, ध्यान रखना। अब 2 एड्रेस से क्या करोगे, नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड कितनी होनी चाहिए आपकी, 2 होनी चाहिए। ध्यान रखना, देखो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, फर्स्ट क्या करोगे, अगर 2 एड्रेस फील्ड है तो क्या करोगे, अपन कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, हर जगह 2 एड्रेस फील्ड ही रखना है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हमने, फर्स्ट स्टेप क्या लिखा हमने, मूव मीन्स डेटा को क्या करना, कॉपी करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्या करो, कॉपी करके कहीं और, जैसे MOV फॉर द मूव, आपको डेटा को क्या करना है, मूव करना है। जैसे मैंने लिखा मूव A, B, दैट मीन्स यू हैव टू कॉपी द डेटा फ्रॉम B एंड स्टोर इनटू व्हाट A। मीन्स जो B का डेटा है उसको कॉपी करके क्या करोगे, A में पेस्ट करोगे।
विदाउट अफेक्टिंग द डेटा ऑफ बी, बी के बिना अफेक्ट किए डेटा को क्या करना है आपको ए में कॉपी करना है। जैसे मान लो बी की वैल्यू क्या है आपकी 2 है, तो आफ्टर यू हैव टू यूज द मूव इंस्ट्रक्शन, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी, ध्यान रखना। क्योंकि आपने क्या किया, बी के डेटा को एज इट इज कॉपी किया है और पेस्ट कहाँ पे किया है आपने, ए में किया है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे आप किसी फोल्डर से कोई डेटा कॉपी करके किसी और फोल्डर में पेस्ट करते हो, तो वही सेम इंस्ट्रक्शन क्या यूज करते हो आप, मूव यूज करते हो, ध्यान रखना। तो एमओवी फॉर द मूव द डेटा फ्रॉम ए टू बी, ध्यान रखना, या बी टू ए। यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, ए को डेस्टिनेशन ले रखा है, बी को क्या ले रखा है, सोर्स ले रखा है। अगर आपने बी को डेस्टिनेशन लिखा तो डेटा ऐसे मूव होगा, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। जिससे यहाँ पे लिखा मूव ए कॉमा R1, तो यहाँ पे क्या ले रखा है, R1 को क्या ले रखा है, डेस्टिनेशन लिखा है, इसको क्या ले रखा है, सोर्स ले रखा है। तो क्या करोगे आप, ए से R1 में डेटा मूव करोगे। कंफ्यूज मत होना, डेस्टिनेशन जिसको एज्यूम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, आपका इंस्ट्रक्शन फ्लो होना चाहिए, ध्यान रखना। तो क्या करोगे, कंटेंट ऑफ ए मूव टू द व्हाट R1। R1 एक वेरिएबल, एक रजिस्टर है। जैसे आपका एक्सप्रेशन क्या था, ए की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, R1 में मूव किया। अब ए में क्या हो गई, आपका R1 में क्या वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। तो क्या करोगे आप, उसको बी के साथ ऐड कर दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हमने, अब देखो मान लो बाय डिफॉल्ट ए की वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3 है, बी की, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू क्या है आपकी 4 है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ए की वैल्यू R1 आ गई और ए की वैल्यू हमने ले रखी 2 है, तो ए R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, अगर ए की 2 वैल्यू है तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, 2 की जो वैल्यू आ गई यहाँ पे 2 आ गया, 2 किसके साथ ऐड करोगे आप, बी के साथ ऐड कर दोगे। तो देखो यहाँ पे क्या ले रखा है हमने, सेकेंड स्टेप इज व्हाट, ऐड बी कॉमा R1। अब बी कॉमा R1, अब बी की जो वैल्यू है किसके साथ ऐड करोगे आप, R1 के साथ ऐड करोगे। R1 में वैल्यू किसकी है आपकी, ए की वैल्यू है, तो R1 की जो वैल्यू होगी क्या होगी आपकी, R1 आपका 2 है और बी की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है, तो 2 + 3 कितना हो गया आपका 5 हो गया। तो R1 की अपडेटेड वैल्यू कितनी होगी आपकी 5 होगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, समझो आप। मीन्स क्या किया हमने स्टार्टिंग में, जैसे में हम लिखा ऐड बी कॉमा R1, तो हमने क्या किया, R1 को डेस्टिनेशन ले रखा है, तो क्या करोगे आप, R1 इस टाइप से लिखोगे, R1 + बी। R1 की जो वैल्यू कितनी है, हमने R1 की वैल्यू में हमने क्या मूव किया है, ए की वैल्यू को मूव किया है, तो R1 की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, और बी की वैल्यू कितनी ले रखी है हमने 3 ले रखी है, तो 3 ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 5। तो R1 की अपडेटेड वैल्यू कितनी होगी आपकी 5 होगी। अब अगेन आपका ये सॉल्व हो चुका है, ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो गया आपका, ये सॉल्व हो चुका है आपका, ये आपका ओके हो गया, मीन सॉल्व कर लिया आपने। कम टू द नेक्स्ट, सी एंड डी, सेम प्रोसीजर सी एंड डी के लिए करो। पहले सी की वैल्यू क्या करो, एक अदर रजिस्टर में मूव करो, ठीक है। देन यू हैव टू ऐड विद डी। ध्यान रखना हम मूव क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ हमें 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यूज करना है। अगर ये 3 एड्रेस होता तो बहुत ही ईजी होता। तो हमने क्या किया, सी की वैल्यू के एक अदर रजिस्टर ले लिया R2, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे हमने R2 लिया, R3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मूव सी कॉमा R2 मीन्स R2 में सी की वैल्यू स्टोर होगी। अब R2 में सी की वैल्यू, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, सी की वैल्यू R2 में स्टोर हो गई। तो सी की वैल्यू की आपकी 1 है, तो 1 किस में स्टोर हो गया आपका R2 में, तो R2 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 1 होगी। मीन्स सी की वैल्यू 1 थी, तो हमने कहाँ पे स्टोर कर लिया R2 में। अब क्या करोगे आप, यू हैव टू ऐड डी R2, तो डी की वैल्यू कितनी है 4 है, 4 के साथ 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा आपका 5। तो R2 की वैल्यू क्या आपकी 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया, और ये डी की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 1 + 4 क्या हो गया, R2 की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी। तो अपडेटेड वैल्यू ऑफ R2 इज व्हाट 5। एनी डाउट, आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या करोगे, आपका ये भी सॉल्व हो गया, ये दोनों सॉल्व हो चुके हैं। अब बचा क्या आपका, मल्टीप्लिकेशन बचा आपका, मल्टीप्लाई करना आपको, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप। तो क्या करोगे आप, अब मल्टीप्लाई किसको करोगे आप, ए बी सी डी को नहीं करोगे, क्या करोगे आप, क्योंकि हमें फाइनल जो इसकी वैल्यू कहाँ पे स्टोर किया आपने R1 में स्टोर किया है, इसकी वैल्यू कहाँ पे स्टोर किया आपने R2 में। तो R1 एंड R2 को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो यू हैव टू राइट दिस सिंटेक्स, मल्टीप्लाई R2, R1। तो क्या किया हमने, दोनों के वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया। R1 की वैल्यू 5 है और R2 की वैल्यू क्या है 5 है, देखो यहाँ 5 है, ये भी क्या है 5 है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया आपका, R1 की वैल्यू कितनी होगी 25, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 25। अब क्या करोगे, हमें स्टोर कहाँ पे करना है, x में स्टोर करना है। देखो फाइनल वैल्यू कहाँ पे, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, तो हमें वैल्यू कहाँ पे स्टोर करनी है, x में स्टोर करनी है। तो क्या करोगे आप, R1 से वैल्यू कॉपी करके x में लेके आओगे। तो क्या करोगे आप, मूव R1, X। तो R1 की जो वैल्यू 25 है कहाँ पे मूव हो जाएगी x में, तो यहाँ पे 25
R1 की वैल्यू है, मूव करो x में तो कितना हो जाएगा आपका 25। तो x की फाइनल वैल्यू कितनी हो गई आपकी 25। ठीक, तो एक जनरल सा एग्जांपल लो, आप कोई भी वैल्यू ले लो 2+3 या 1+2 या कैसे कोई भी रैंडम वैल्यू ले लो, उसके अकॉर्डिंग चलो तो बहुत ही ईजी लगेगा आपको। अगर आपको डाउट हो रहा है R1 R2 ABCD क्या है, ठीक, तो एक सिंपल सा एक्सप्रेशन ले लो, उसके अकॉर्डिंग चलो आप कि पहले आप a+b को सॉल्व करोगे, देन यू हैव टू सॉल्व c+d, आफ्टर दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई R1 एंड R2। तो ये क्या हो गया आपका टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन हो गया। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में टू एड्रेस गिवन है तो आपको टू एड्रेस से करना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं मेंशन है तो आप चारों कर दो। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको चारों स्टेप बनाने लिखने पड़ेंगे कि 1 एड्रेस से क्या होगा, 2 एड्रेस से क्या होगा, 0 एड्रेस से क्या होगा एंड, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन हो गया। अब आ जाओ आप फटाफट 1 एड्रेस देख लेते हैं। 1 एड्रेस में क्या करना है आपको, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 एड्रेस में क्या करोगे आप, नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ध्यान रखना, आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। और 0 एड्रेस में देखो नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड क्या होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए, ओनली पुश एंड पॉप ऑपरेशन यूज करोगे आप। ध्यान रखना, ठीक। अब देखो 1 एड्रेस सेम क्वेश्चन आपका, इसको करना है बाय यूजिंग 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। एड्रेस इंस्ट्रक्शन इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो बाय यूजिंग 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या करोगे आप, ध्यान रखना सब में क्या होना चाहिए, सिंगल एड्रेस इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। तो क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, कैसे करोगे कि सब में सिंगल एड्रेस है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या इंस्ट्रक्शन यूज किया, लोड। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जैसे वहाँ पे मैंने MOV यूज किया था, मूव इंस्ट्रक्शन यूज किया था, मूव ऑपकोड यूज किया था, उसी तरह यहाँ पे क्या यूज करोगे आप, लोड। मीन्स की कोई ना कोई वैल्यू आपको लोड करनी है। कहाँ से कहाँ लोड करोगे आप, बाय डिफॉल्ट अगर लोड क्या यूज किया, लोड ए। देखो यहाँ पे सिंगल फील्ड है तो बाय डिफॉल्ट लोड कहाँ पे होगा, अगर जहाँ भी मैंने बोला सिंगल फील्ड होगा तो बाय डिफॉल्ट किसके साथ ऑपरेशन होगा आपका, एक्यूमुलेटर के साथ होगा। ध्यान रखना, ठीक है। तो लोड ए मीन्स क्या करोगे आप, बाय डिफॉल्ट जो डेटा लोड होगा कहाँ पे होगा आपका, एक्यूमुलेटर में लोड होगा। मीन्स क्या करोगे आप, जैसे आपका ए एक्यूमुलेटर है तो हमने लोड ए किया तो ए की जो वैल्यू होगी वो कहाँ पे लोड हो जाएगी, एक्यूमुलेटर में। बाय डिफॉल्ट जो हमने ए की वैल्यू ले रखी 2 ले रखी, बी की वैल्यू 3 है, और क्या सी की वैल्यू 5 है, और इसकी वैल्यू क्या है, डी की 0 है। तो क्या करोगे आप, 0 नहीं 1 ले लो, ठीक, 0 नहीं इसकी जगह 1 ले लो आप। तो ए की जो वैल्यू लोड हुई है तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो 2 जब आपने LOD यूज किया, LOAD लोड, तो लोड मीन्स ए की जो वैल्यू होगी कहाँ पे लोड हो जाएगी, एक्यूमुलेटर में। ध्यान रखना, मीन्स यहाँ से ए की वैल्यू लोड होगी कहाँ पे आ गई आपकी, एक्यूमुलेटर में। तो अपडेटेड वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर इज व्हाट, 2। और हमने एज्यूम किया है कि स्टार्टिंग जो वैल्यू है आपकी एक्यूमुलेटर की 0 है। जब हमने लोड किया तो वैल्यू कितनी होगी अपडेटेड, ए की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। ध्यान रखना, स्टार्टिंग एम्प्टी हमने एज्यूम किया है कि एक्यूमुलेटर में कोई वैल्यू नहीं है, 0 है, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमने ए की वैल्यू 2 ले रखी, बी की वैल्यू 3 ले रखी, इसकी 1 ले रखी, इसकी 2 ले रखी है। ध्यान रखना, 2 या 4 ले लो कुछ भी, चलो ठीक है। तो लोड ए, तो ए की वैल्यू कितनी होगी आपकी, यहाँ पे ए की वैल्यू 2 थी तो हमने AC में वैल्यू कितनी होगी आपकी, 2 होगी। कैसे, ए की वैल्यू हमने लोड कर दिया कहाँ पे, AC में, तो AC की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 2 होगी, ठीक। अब हमें क्या करना है, जब हमारी AC की वैल्यू 2 होगी, AC यहाँ पे आ गया आपका, तो हमें क्या करना है, ऐड करना किसके साथ, B के साथ। तो ऐड बी का सिंगल सा मतलब है कि अगर सिंगल फील्ड है तो किसके साथ ऑपरेशन होगा, एक्यूमुलेटर के साथ होगा। तो हमें B को किसके साथ ऐड करोगे आप, एक्यूमुलेटर के साथ ऐड कर दोगे। ध्यान रखना, तो क्या करोगे आप, AC प्लस B मीन्स यू हैव टू ऐड द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर विद द B। तो AC की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 है, और B की वैल्यू कितनी ले रखी है हमने, 3 ले रखी है। तो 2 + 3 कितना हो गया आपका, 5 हो गया। तो AC की जो अपडेटेड वैल्यू कितनी होगी आपकी, 5 होगी। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। लोड A, आफ्टर दैट यू हैव टू यूज द इंस्ट्रक्शन ऐड B। तो देखो ध्यान रखना, यहाँ पे सिंगल एक्यूमुलेटर यूज, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन यूज हो रहा है, सिंगल फील्ड। तो B मीन्स किसके साथ ऑपरेट होगा आपका, एक्यूमुलेटर के साथ ऑपरेट होगा, ठीक। ये क्या होगा आपका, इसको हमने सॉल्व कर लिया A + B को, ठीक है। अब जो वैल्यू आपकी 5 आई है इसको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखोगे। तो हमने स्टोर कहाँ पे कर लिया, T में कर लिया। कोई एक वैल्यू ले लिया T, जो AC की वैल्यू है 5 वो कहाँ पे स्टोर कर लिया हमने, T की। तो T की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 5 होगी, याद रखना।
ठीक है, तो इसको हमने स्टोर करके टी में रख लिया, ध्यान रखना, इतना याद रखना, फाइनल जो रिजल्ट आया टी में स्टोर है, क्योंकि लास्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी तरह आपने सी एंड डी के लिए करो, तो सी की वैल्यू लोड करके कहाँ पे लेके आओगे आप, सी जो भी एक्यूमुलेटर में लेके आओगे, लोड सी, तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या करोगे आप, लेके आओगे, सी की वैल्यू कितनी 1 है, तो यहाँ से 1 हो जाएगा, ए सी की वैल्यू कितनी होगी आपने 1, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, ऐड विद द डी, ऐड विद डी मीन्स डी की वैल्यू को ऐड करोगे ए सी के साथ, तो ए सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू यहाँ पे 1 और डी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 1 + 2 कितना हो गया आपका 3, तो ए सी की वैल्यू यहाँ पे डेटा कितनी होगी 3 हो गई। तो देखो इन दोनों को वैल्यू को ऐड किया, 3 स्टोर किया, 3 यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। कहाँ पे स्टोर है आपका, ए सी में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टी में स्टोर है और यहाँ पे वैल्यू किस में स्टोर है, ए सी में। अब इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टी और ए सी को क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो लिखो यू हैव टू राइट द मल्टीप्लाई टी। तो जब भी सिंगल फील्ड होगा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा आपका, एक्यूमुलेटर के साथ, तो क्या करोगे आप, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ए सी इंटू टी, ठीक है। अब क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करो, टी की वैल्यू कितनी है आपकी, टी की जो वैल्यू आई थी कितनी आपकी 5 आई थी, और ए सी की जो वैल्यू आएगी कितनी आई थी 3 आई थी, तो 5 × 3 कितना हो गया आपका 15 हो गया, तो ए सी की वैल्यू कितनी होगी आपकी 15 होगी अपडेटेड। अब हमें क्या करना है, वैल्यू को स्टोर कहाँ पे करना है, एक्स में स्टोर करना है, तो क्या करोगे, स्टोर एक्स से लिखोगे, तो ए सी की जो 15 वैल्यू है इसको स्टोर कहाँ पे कर लोगे आप, एक्स में, तो एक्स की जो फाइनल वैल्यू आएगी कितनी आएगी आपकी 15 आगे, ध्यान रखना। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, सिंगल फील्ड यूज करना है, ध्यान रखना, हमें 2 एड्रेस या 3 एड्रेस यूज नहीं करना है। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देखो लास्ट वाला क्या है, बाय यूजिंग द जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। अब देखो सेम एग्जाम्पल है, इवेलुएट एक्स इक्वल टू ए + बी इंटू सी + डी बाय यूजिंग जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, जब मैंने जीरो एड्रेस की बात की तो वहाँ पे क्या यूज करोगे आप, पुश एंड पॉप ऑपरेशन यूज करोगे, पुश एंड पॉप। इसके बारे में अभी मैंने डिटेल में बताया। पुश मीन्स यू हैव टू इंसर्ट द न्यू एलिमेंट, जब भी एक कोई नया एलिमेंट ऐड करोगे इसको बोलोगे पुश। अगर आपने पॉप किया है तो दैट मीन्स यू हैव टू डिलीट 1 आइटम फ्रॉम द स्टैक, कि जब भी कोई एक नया एलिमेंट को डिलीट करो स्टैक से तो उसको क्या बोलोगे आप, पॉप बोलोगे, मीन्स एक आइटम को आपने डिलीट किया है। अगर एक आइटम को इंसर्ट करो तो उसको बोलोगे पुश ऑपरेशन, ध्यान रखना। एक प्लेट है आपने इंसर्ट किया तो पुश बोलोगे, अगर आपने इस प्लेट को बाहर निकाल दिया तो क्या हो जाएगा आपका, पॉप ऑपरेशन हो जाएगा, ध्यान रखना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट था रिगार्डिंग द जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको, तो क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल टू सॉल्व द ए + बी एंड सी + डी। तो देखो ए + बी करना है, तो आपने क्या किया, आपने एक स्टैक में क्या किया, एक आपने स्टैक ले रखा है, ये आपका स्टैक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंसर्ट द वैल्यू ऑफ ए, मीन्स ए की वैल्यू को क्या किया आपने, पुश किया, ए आपने ऐड किया, तो क्या करो आप, ए दैट इज द टीयूएस की वैल्यू कहाँ पे होगी, टॉप ऑफ द स्टैक कहाँ होगा आपका, ए को इंडिकेट करेगा, पॉइंटर आपको कहाँ पे होगा, ए के पास होगा, ठीक है। तो ए मीन्स आपने ए की वैल्यू को क्या किया, पुश किया। देन यू हैव टू अगेन इंसर्ट द वैल्यू ऑफ बी, आपने ए को इंसर्ट कर लिया, बी को भी क्या करोगे आप, इंसर्ट करोगे, तो अगेन पुश बी करोगे, तो यहाँ पे बी आपका स्टोर हो जाएगा, टीयूएस कहाँ पे आ जाएगा आपका, बी के पास आ जाएगा। अब इन दोनों को वैल्यू को क्या करना है, आपको ऐड करना है, तो क्या करोगे आप, अगेन एक अलग डायग्राम बनाओ यहाँ पे, तो बेटर है एक जगह मैं कर दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, ए + बी आ जाएगी, तो आपका जो टीओएस है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा टॉप ऑफ द स्टैक, ध्यान रखना। ये आपको सॉल्व हो गया। उसी तरह क्या करोगे आप, सी एंड डी के लिए करो, पहले सी इंसर्ट करो, सी की वैल्यू को हमने इंसर्ट किया, देन हैव टू इंसर्ट द डी, डी को इंसर्ट किया आपने, ठीक है, सी को इंसर्ट किया, डी को इंसर्ट किया। आफ्टर दैट जो आपका टीओएस होगा डी के पास होगा, जैसे ही ऐड करोगे सी + डी तो आपका टीओएस यहाँ पे मूव हो जाएगा टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है। दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन यूज किया आपने, पुश यूज किया, ध्यान रखना। तो पुश सी एंड पुश डी दोनों को ऐड कर दिया हमने, ठीक है, ऐड कर दिया बाय यूजिंग द ऐड इंस्ट्रक्शन, ध्यान रखना, ऐड यहाँ पे। उसके बाद क्या करोगे आप, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो यू हैव टू यूज द मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो यू हैव टू राइट द मल्टीप्लाई। आफ्टर दैट क्या करना है, जब जो रिजल्ट आएगा उन दोनों को क्या करोगे, पॉप कर लोगे, और पॉप करके क्या करोगे, कहीं ना कहीं स्टोर करोगे, एक्स में स्टोर कर लोगे। तो बहुत ही सिंपल है, इस चीज़ ध्यान रखना। टीयूएस मीन्स टॉप ऑफ स्टैक, मीन्स जो आपका पॉइंटर किसको इंडिकेट करेगा, कौन सा एलिमेंट टॉप पे होगा उसको टीयूएस बोलते हो, टॉप ऑफ द स्टैक, ध्यान रखना। ठीक है, था आपका कंप्लीट
इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस, 0 एड्रेस एंड 3 एड्रेस। ठीक है, उस पर न्यूमेरिकल आपको देखा होगा कैसे किया जाता है न्यूमेरिकल भी। ठीक है, तो कंप्लीट पैकेज था रिगार्डिंग द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू।